वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका जीके वर्ड में। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पर्यायवाची और विलोम है। इससे पहले इसी सीरीज के 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, जाके चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आज जो टॉपिक है पर्यायवाची विलोम, इसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आप वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके लास्ट में हम लोग हिंदी साहित्य से जो इम्पोर्टेंट हैं, महादेव वर्मा और सूरदास, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्योम। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहले क्वेश्चन पूछा है व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। व्योम मतलब होता है आकाश, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं? अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है। पीयूष नहीं है। पीयूष किसका है? पीयूष है अमृत का पर्यायवाची। पीयूष किसका पर्यायवाची? अमृत का। चलिए आकाश के कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं। आकाश का पर्यायवाची गगन हो गया, नभ हो गया, अनंत हो गया, शून्य हो गया, तारापथ हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। फलक हो गया, खगोल हो गया। ठीक है, तो ये व्योम के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इसमें कहा है कि एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, ये बिल्कुल सही है। पुरंदर, अमरपति, ये क्या हो गया? ये इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? इंद्र के। इंद्र के और कौन से पर्यायवाची इंद्र होते हैं? देवराज, सुरपति, मध्वा, वज्रधर, वज्र को धारण करते हैं, मेघपति, सुरेश, सुरेंद्र, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब इंद्र के पर्यायवाची। दूसरा सरोवर और पुष्कर, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। सरोवर पुष्कर का ही पर्यायवाची है। जलधि, अम्बुद, ये गलत है। जलधि, अम्बुद, जलधि मतलब होता है जल को धारण करने वाला, मतलब समुद्र। समुद्र के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? रत्नाकर हो गया, पयोधि हो गया, उदधि हो गया, वारिधि हो गया, सागर हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये जलधि मतलब सागर के पर्यायवाची होते हैं। अम्बुज जो होता है, अम्बुज मतलब बादल, मेघ। अगर वहीं अम्बुज होता, मतलब दा की जगह जा होता, तो उसको वो हो जाता कमल का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाला होता है कि दा यूज़ किया गया कि जा यूज़ किया गया। और ये फणी, उदक, ये सांप के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ये गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अनल, पावक, व्योम या कृषाणु? व्योम हम लोगों ने अभी पढ़ाई। व्योम किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अग्नि के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? इसके और पर्यायवाची होते हैं पावक होता है, रोहिताश्व होता है। ये सब आग, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, रोहिताश, ये सब होते हैं अग्नि के पर्यायवाची। निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, विभावरी, समीर या निशी? तो जो समीर होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है। हवा, पवन, वायु, अनिल, मारुत, ये सब क्या हो गया? ये समानार्थी शब्द हो गए, मतलब एक ही पर्यायवाची हो गए सारे, हवा के पर्यायवाची होते हैं। और जो रजनी हो गई, विभावरी हो गई, निशी हो गई, रैना हो गई, यामिनी हो गई, तमी हो गई, निशीथी हो गई, ये सब किसके पर्यायवाची हो गई? ये रात्रि की पर्यायवाची। तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसमें पूछा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल। शार्दुल है मृगेंद्र का पर्यायवाची, मतलब शेर। शेर, सिंह, शार्दुल, ये सब क्या हो गए? शेर के ही पर्यायवाची हो गए। हरि, मृगराज, वनराज, ये सब शेर के ही पर्यायवाची होते हैं। अहि मतलब क्या होता है? अहि मतलब होता है सर्प। हिरन, हिरन तो जानते ही आप। तो 5वें का क्या हो जाएगा? 5वें का ए आंसर हो जाएगा। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल है। विसिक, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची? ये पूछा गया है। विसिक मतलब होता है बाण। विसिक मतलब क्या होता है? बाण। तो छठे का क्या हो जाएगा? बी। और कौन से पर्यायवाची होते हैं? शील, मुख होता है, सर होता है, बाण होता है, तीर होता है, विसिक हो जाता है। तो ये छठे का क्या हो जाएगा? बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कराए जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान से करिए और ध्यान से सुनिए, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। कौन सा खर का पर्याय शब्द नहीं है? ये पूछा गया है 7वें में। तो खर का मतलब होता है गधा। खर का मतलब क्या होता है? गधा। तो इसका पर्याय शब्द नहीं है, तेज नहीं है। गधा, गधब, गधा, ये सब क्या होते हैं? खर के पर्यायवाची। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल या है? तो शार्दुल जो है अभी उन्होंने पढ़ा, ये किसका पर्यायवाची होता है? ये शेर का पर्यायवाची होता है। बाजी, है, घोटक, तुरंग, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टीका का पर्याय पूछा है। टीका जो किताबें होती हैं उनकी व्याख्या करने के लिए लिखा जाता था, लिखा जाता है मतलब। तो ये टीका क्या हो गया? व्याख्या।
ए का पर्याय क्या हो गया? व्याख्या। तो 9वें का ए हो गया। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हंससुता, कृष्णा, अर्कजा या कूलंकसा। हंससुता है पर्यायवाची, कृष्णा भी है, अर्कजा भी है, कूलंकसा नहीं है। कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? ये नदी का पर्यायवाची है। ये नदी का पर्यायवाची कूलंकसा। नदी, सरी, आपगा, तटनी, ये सब नदी के ही पर्यायवाची हैं। तो 10वें का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में मीन का समानार्थी पूछा है। समानार्थी, पर्यायवाची, यही शब्द का प्रयोग किया जाता है इन सब में। और इसमें पूछा है मीन का समानार्थी। तो मीन का समानार्थी क्या होता है? जग। मीन का समानार्थी क्या होता है? जग। सील मुखी हम लोगों को पता है, तीर का होता है। 60 पद मतलब 6 पदों वाला। तो 11वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। पूछा है केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय क्या नहीं है? झंडा है, पताका है, निशान है, ग्रह। ग्रह नहीं है, ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। इसमें देखिए जो अली है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है। इस अली का मतलब होता है सखी। अगर यहाँ पे जो है छोटी की मात्रा लगी होती, अली होता, तो इसका मतलब हो जाता, अगर लिखा होता अली, तो इसका मतलब होता है भौरा। ठीक है। तो 11वें का तलवार का पर्यायवाची पूछा गया है। तलवार। तलवार क्या होता है? तलवार होता है शस्त्र जो हाथ में पकड़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? करवाल। कर मतलब हो गया हाथ पकड़ने। तो जो हथियार हाथ में पकड़ा जाता है वही हो गया तलवार। निम्नलिखित में कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। कामदेव का पर्यायवाची बिडोजा। बिडोजा क्या होता है? ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्र का। बिडोजा किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। अस्म क्या होता है? अस्म मतलब हो गया पर्वत, पहाड़ या गिरी। माँ जो होता है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। माँ किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का। तो 13 का हो जाएगा बी, 14 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया धनंजय का पर्याय। धनंजय मतलब अर्जुन। अर्जुन का पर्याय पूछा गया है। गुडाकेश, धनुधर, मृत्युंजय या सारथी। तो सारथी वो थे नहीं, मृत्युंजय तो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए। धनुधर, सभी जो मतलब धनुष धारण करते हैं उनको धनुधर कहते हैं। गुडाकेश, गुडाकेश उनका पर्यायवाची है। गुडाकेश। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ए। अर्जुन के और कौन से पर्यायवाची हैं? अर्जुन के पर्यायवाची हैं गांडीवधारी, जो उनके धनुष का नाम था, उसको धारण करने वाले। पार्थ, जो श्री कृष्ण उनको बुलाया करते थे। तो ये अर्जुन के और पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वो निकालना है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगल। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगल, ये सब क्या है? शेर के ही पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? शेर के। इसमें सूर्य, रवि, दिनकर ये तो है, लेकिन तरणी इसका पर्यायवाची नहीं है। अग्नि, पावक, अनल है, लेकिन पिशुन इसका पर्यायवाची नहीं है। 16 क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। 17 में पूछा गया है पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो हम लोगों को बताना है। प्रस्तर, उपल, पाहन, ये तीनों जो है पत्थर के पर्यायवाची। कौन सा नहीं? पशन नहीं है। पशन बाल से रिलेटेड होता है। 17वें का हो जाएगा सी। 18 एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। रविजा, तनुजा, सूर्यजा या अर्कजा। रविजा मतलब रवि की पुत्री, तो ये जो है पर्यायवाची है। तनुजा ये नहीं, तनुजा मतलब होती बेटी। तनुजा मतलब होती बेटी। सूर्यजा, सूर्यजा है सूर्य की बेटी। अर्कजा, अर्क जिनको दिया जाता है उनकी बेटी, तो अर्कजा। तो यमुना के पर्यायवाची रविजा, सूर्यजा और अर्कजा हैं, लेकिन तनुजा नहीं। तनुजा का अर्थ होता है बेटी। तो 18वें का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ललाटच, गंगाधर, त्रिलोचन, ये तो हैं तीनों पर्यायवाची। शशधर, शशधर नहीं होता है, शशिधर होता है। शशधर पर्यायवाची है चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची है शशधर। अगर यहाँ होता शशिधर तो पर्यायवाची हो जाता। शश मतलब होता है खरगोश, और धर मतलब जो चंद्रमा होता है उसमें जो चित्र दिखता है उसको देख के अंदाजा लगाया कि वो खरगोश जैसा बना हुआ है, तो उसके हिसाब से इनका जो है चंद्रमा का नाम रखा गया शशधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकाल, अम्बु या रसाल। आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्बु। अम्बु मतलब क्या होता है? जल। जल, पानी, नीर, तोर,
वाय, ये सब क्या हो गया, जल के पर्यायवाची हो गए। तो 20वें का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति बिल्कुल है, कमलासन नहीं, कमलासन नहीं, कमलासन जो पर्यायवाची ये ब्रह्मा का है। कमल जिनका आसन है जिसमें बैठते हैं ब्रह्मा जी, तो वो हो गया कमलासन। और ऐसे इनको ब्रह्मा जी को कहते हैं चतुरानन भी कहते हैं, मतलब चार मुख वाले। तो ये कमलासन जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण मतलब हो गया सोना, सोना जो है सोना धातु, उसका पर्यायवाची नहीं है। हेम है, हाटक है, कलधौत है, हिरण्या नहीं है, हिरण्य है, हिरण्य मात्रा लगे तो इसका सोने का पर्यायवाची ये नहीं हुआ। तो 22वें का हो गया सी। 21वें का क्या है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मेघवा। तो इसमें रतीश जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं, ये हो गया रति के ईश, मतलब ये कामदेव की। घर, निकेतन, आयतन, निलय, बिल्कुल सही। तो 23वें का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, अभी हम लोगों ने बात करी है, जलधाम है, जलनिधि है, जलधिप। जलधिप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये वरुण का पर्यायवाची। जल के देवता, जलधिप मतलब हो गया, जलाधिप मतलब हो गया जल के देवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा है, त्रिपथगा, त्रिपथगा नहीं है, त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। कुलंकस्सा, अभी उन्होंने पढ़ा, ये है नदी का पर्यायवाची। कुलवती नदी का पर्यायवाची। त्रिपथगा है गंगा का पर्यायवाची। त्रिपथगा किसका है, गंगा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा है। सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। मीन मतलब होता है मछली, तो मछली तो है नहीं मीनाक्षी में, मीनाक्षी मतलब मछली जैसी आंखों वाली, तो वो हो गई दुर्गा। क्या हो गई, दुर्गा, मछली जैसी आंखों वाली। दुर्गा जी जितने भी हैं, पार्वती हो गए, ये सब इन्हीं के जो है उपनाम हैं, तो इनके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो 25 का हो जाएगा बी, 26 का हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। सर्प है, विषधर है, आई है, कौन सा नहीं, तुरंग। तुरंग किसका है, अश्व का, घोड़े का। घोड़े के और कौन से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, घोटक है, अश्व, सैंधव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं घोड़े के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। निशाचर मतलब रात में चलने वाले। ठीक है, तो इसमें जो पर्यायवाची नहीं है वो है भूसुर। भूसुर जो है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। भूसुर का मतलब हो गया भूखे सुर, मतलब भूखे देवता, तो वो कौन है, ब्राह्मण। ये जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो 28वें का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये इसमें पूछा गया चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द बताइए। सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। तो सोम तो अमृत के उससे हो गया। द्विज, द्विज जो है चंद्रमा और ब्राह्मण का एक शब्द है। ठीक है, दोनों के लिए द्विज शब्द प्रयोग किया जाता है, चंद्रमा के लिए भी और ब्राह्मण के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, अनुरूप का विलोम पूछा गया है। तो अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द, मतलब विलोम पूछा गया अनिवार्य का। निवारणी, ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक। तो आवश्यक अनावश्यक तो अपने विलोम शब्द हैं। तो अनिवार्य का पर्यायवाची क्या हो गया, ऐच्छिक। ये करना जरूरी है, ये इच्छा के अनुसार है। प्रतिकूल का विलोम, प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। प्रतिकूल दशा है मतलब वो खराब उनके लिए दशा है, अनुकूल दशा है मतलब उनके लिए दशा अच्छी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चिरंतर, चिरंतर का विलोम पूछा है, जो हमेशा रहने वाले हैं। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर, जो खत्म हो जाएगा। ठीक, स्थावर का विलोम पूछा है। स्थावर का विलोम क्या होता है, स्थावर का विलोम होता है जंगम। तो 34 का हो जाएगा डी, 33 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं, पूछा है ग्रस्त का विपरीत आर्थक शब्द। ग्रस्त का विलोम पूछा है, तो ग्रस्त मतलब फंसा हुआ, तो उसका क्या हो जाएगा, मुक्त। क्या हो जाएगा, मुक्त। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। पूछा है मूक का विलोम। मूक का विलोम शब्द क्या होता है,
मूक मतलब जो बहुत कम बोलता हो, तो उसका क्या हो जाएगा? वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो 36 का क्या हो जाएगा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उन्मूलन का विलोम पूछा है। उन्मूलन मतलब उखाड़ के फेंक देना, तो उसका क्या हो जाएगा? रोपण मतलब लगा देना। पौधों का रोपण किया जाता है, कोई उसे उखाड़ता है तो वो उन्मूलन हो जाता है। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग में कौन सा है? प्रवेश, नवेश नहीं, प्रवेश का हो जाएगा निकास। मूक का वाचाल ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार, बोध का भविष्य। प्रवेश का क्या हो जाएगा? निकास। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है इसमें, निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध, निषिद्ध का सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध का सही विलोम होगा विहित। निषिद्ध का सही विलोम क्या होगा? विहित। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम, शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र। ये मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब गीला, नमी है उसमें, आर्द्रता है, तो क्या हो जाएगा? आर्द्र। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है? स्थूल का विलोम सूक्ष्म है, तन्वी है, कमजोर है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत नश्वर का विलोम है। पृथक का सही विलोम पूछा है। पृथक मतलब अलग अलग कर देना, तो उसका सही विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र मतलब एक साथ करना। तो 41 का डी और 42 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, उपयोग का विलोम बताइए। उपयोग, उपयोग का विलोम क्या होगा? अनुपयोग। क्या हो जाएगा? अनुपयोग। सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा डी आंसर। इनमें से क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म बताइए। दक्षिण, वाम, उद्यम, निरुद्यम, विधि, निषेध, बर्बर, शब्द। इनमें से कौन सा विलोम जो है वो गलत है? तो ये गलत जो है वो उद्यम है। उद्यम नहीं, उद्यम का विलोम निरुद्यम नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44वें का? 44वें का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ। अज्ञ का विज्ञ होगा, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सही? अल्पज्ञ और बहुज्ञ, ये सही हो जाएगा। तो 45वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, एक युग्म इसमें अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, एक युग्म इसमें अशुद्ध है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो ये सारे सही हैं। सचल का चल नहीं होता, सचल का अचल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या आ गया? विलोम की दृष्टि से सही युग्म निकालिए। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औलस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है जारज और औलस। क्या है? जारज और औलस। तो 47वें का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का संयुग्म पूछा गया है। तो इसिप्त का संयुग्म, तो इसिप्त का विसिप्त तो नहीं होता है। अमित का समित नहीं होता, परमित होता है। हाय, हया, बेहया, अर्घ, नेघा। तो हया, बेहया, ये सही है। हया, उसका विलोम क्या हो जाएगा? बेहया। तो 47 का हो जाएगा सी, 48 का भी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगम का विलोम पूछा गया है। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसमें स्थावर का विलोम पूछा था, इसमें जंगम का पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया आपसे। षष्ठी का विलोम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में जो है षष्ठी का विलोम पूछा गया है। तो षष्ठी का विलोम हो जाएगा प्रलय। प्रलय मतलब षष्ठी मतलब उसकी रचना करना, पहले मतलब खत्म कर देना। तो आज हमने 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पर्यायवाची और विलोम शब्द के किए। इससे पहले की जो 3 वीडियो आ चुके हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। अब अगला टॉपिक हिंदी साहित्य देख लेते हैं। देखो हिंदी साहित्य में कम से कम 2 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के तो आते ही आते हैं, खासकर लेखकों की रचनाओं को लेकर। तो आज हम लोग महादेवी वर्मा की रचनाएं देखते हैं। महादेवी वर्मा जो है ये करुण रस में लिखा करती थी। इनकी 8 कविता संग्रह हैं। 8 कविता संग्रह हैं। एक है निहार, रश्मि, नीजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा। ये जो है 8 इनकी कविता संग्रह हैं, जिसमें निहार, नीजा और रश्मि, इसकी तो प्रैक्टिस हम करवा ही चुके हैं पहले, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं
उनको करवाया है वीडियो, तो उसमें ये सब पूछा गया है, तो इसलिए महादेवी वर्मा की रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अतीत के चलचित्र, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि ये अतीत के चलचित्र किसकी रचना थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, जाट, ये इनकी रेखा चित्र थे। ठीक है, तो ये कविताएं भी लिखती थी और गद्य में भी लिखा करती थी। ठीक है, तो ये रचनाएं जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगले उसमें देखो सूरदास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी की रचनाएं पूछी गई, ये भक्ति काल की कविता हैं। ये जो रचनाएं करते थे ये ब्रज भाषा में करते थे। श्री कृष्ण जी पे ज़्यादा से इनकी पूरी रचनाएं समर्पित हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं तो बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग से जाए ही नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में होगा कि ये रचनाएं दी होंगी, आप उनको हटा सकेंगे, तो जो बचा हुआ आंसर होगा उसको आप टिक कर लेंगे, है ना। नल दमयंती, वहलो, दशमकन, टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूरसागर का सार जो है, प्राण प्यारी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने 18 रचनाएं लिखी थी, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से जो सूरसागर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तो बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। आपसे इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो है 0.25 की, तो उससे बचना है, तो हमें गलत क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं ना। तो तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।